नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ जुड़ रहे हैं लव कुमार मिश्रा, बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ लंबी पारी खेली है, पटना से लेकर कश्मीर तक, रांची से लेकर भुवनेश्वर तक। और आज जिस प्रसंग में हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही सम्यक भी है, क्योंकि आपने बंगाल का विवाद देखा कि बंगाल में कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से मिलने में दूरी बनाए रखी, या फिर यह भी आरोप लग रहा है ममता बनर्जी करें कि उनके हवाई जहाज को उतरने का परमिशन ही नहीं दिया गया। और यह विवाद जैसे ही आगे बढ़ा, लोग 2013 की बात करने लगे कि 2013 में जब मनमोहन सिंह गुजरात गए थे तो ठीक इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग से स्किप कर गए थे। तो आज लव कुमार मिश्रा जी से हम चर्चा करेंगे, बहुत पुराना तजुर्बा है उनका। और मुझे एक बात याद है, सन 1991 1991 की एक बात वो करते थे कि किस तरीके से लालू यादव भुवनेश्वर गए थे, पुरी गए थे, और वापसी में जब उन्हें प्यास लगा जहाज के भीतर तो उन्होंने कहा कि जहाज रांची में उतारो। तब अविभाजित बिहार था, बिहार झारखंड एक ही था। लव कुमार मिश्रा जी को पूरी कहानी याद है, वे इसके एक पात्र भी हैं, एक भूमिका भी है इसमें उनकी। लव जी, स्वागत है आपका, और कहानी बताएं। नहीं, कहानी ये है कि पुरी में जनता दलियों का राष्ट्रीय अधिवेशन था 1991 में, 91 में, और जी जी उसमें पार्टी के सभी बड़े बड़े नेता लोग गए हुए थे। उसमें बिहार से नीतीश कुमार भी गए थे, लालू जी भी गए थे, बीपी सिंह, सभी लोग थे वहाँ। जी जी 2 दिनों तक वो सम्मेलन चला। बाद में लालू जी भुवनेश्वर आए, जो राजधानी है, वहीं एयरपोर्ट है। जी जी और हम भी उनसे स्टेट गेस्ट हाउस, जो वीआईपी गेस्ट हाउस में मिले थे, मैंने ऑफर किया कि आप मेरे यहाँ नाश्ता करके जाइए। तुरंत तैयार हो गए। अच्छा, आए तब आप हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया भुवनेश्वर में थे? टाइम्स ऑफ इंडिया भुवनेश्वर में थे। जी जी हमारे घर पे आए, नाश्ता पानी भी किए। बाद में उन्होंने बोला थोड़ा भूंजा रखवा देना। जी जी तो वहीं हमारा जो घर था रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब था, 2 मिनट का भी रास्ता नहीं था। जी जी अच्छा खासा भूंजा हम लोगों ने चना और फरही जो होता है वो जी रखवा दिया। वो जी अब्दुल बारी सिद्दीकी भी उनके साथ थे। जी जी तो उन्होंने बोला कि चना खाने का, इसको रास्ते में भूंजा खाने का बड़ी शौक है। और हाँ अरविंद हाँ, नारायण दास थे टाइम्स ऑफ इंडिया के असिस्टेंट एडिटर, पटना वो एडिशन बिहार में। के ही रहने, हाँ, नहीं, वो दिल्ली में थे। जी 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 उन्होंने एक रिपब्लिक ऑफ बिहार किताब लिखी थी। जी जी और उन्होंने मुझसे कहा कि लालू जी से मिलवा दीजिएगा, कुछ और बिहार के बारे में जानेंगे। तो मैंने लालू जी को बताया, वो जी जी एडिटोरियल वही लिखते हैं। तो वो लालू जी बहुत खुश हुए कि हाँ बोल दो, साथ में हाँ हाँ, चलेगा। तो अब ये बिहार के सब ही हो रहने गया वाले थे? जान। हाँ, बिहार सहरसा के ही रहने वाले थे। पहले जी जी एमसीना जी इंस्टीट्यूट में भी थे वो, रिसर्च स्कॉलर। अच्छा अच्छा, जी बाद में एक 15-20 दिन के बाद उनका अरविंद नारायण दास से हमारी मुलाकात हुई। तब उन्होंने पूरी कहानी बताई जी कि लालू से पूरा रास्ते भर बातचीत हुआ, बहुत सारा इनपुट मिला। जैसे एक जी। इनपुट उन्होंने, वो लालू जी की शिकायत है कि बिहार में जो कोयला आता है हेलो। बिजली घर के लिए, कोयला जो अब मिलता है बिजली घर के लिए, वो एकदम सब स्टैंडर्ड रहता है। जी हाँ तो हमने उनसे पूछा, तो अरविंद जी ने बताया कि हमने पूछा कैसे पता चलता है सब स्टैंडर्ड रहता है। बोली यही क्वेश्चन उसने, एक इंजीनियर ने पूछा था हमको। जी जी तो हम प्लांट में गए थे, मैंने 2 कोयला का ढेला उठाया, एक बड़ा वाला ढेला था, एक छोटा सा सॉफ्ट वाला। हमने जी बोला जी अगर ये ढेला ढेला तुमको मारेंगे कोयला का, तुम्हारा सर फूट गया तो जी हम समझेंगे कि गड़बड़ कोयला दिए हो। तो उनका कहना था एक जी पत्थर वाला कोयला लोग दे देता है, जानबूझ के बदमाशी करता है। लालू जी बोल दूसरा रहे थे? उन्होंने हाँ, लालू जी ने बताया। फिर सेंटर जी, स्टेट रिलेशंस पर। चलिए, लालू जी को आपने भूंजा दे दिया, इसके बाद क्या हुआ? हाँ, जी उसके बाद हुआ एयरपोर्ट गए। शायद उस वक्त चीफ सेक्रेटरी कोई कमला बाबू थे, प्रभाकरण भी शायद डेवलपमेंट कमिश्नर थे, वो लोग भी गए हुए थे। सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट का एक जी ऑफिशियल फॉर्मेलिटी जो होता है एग्रीमेंट का, वो लोग किए थे, पेमेंट वेमेंट का। क्योंकि लालू जी जी को जस्टिफाई करना था कि स्टेट प्लेन वहां रखे हुए थे, वो गए थे पार्टी के जी जी काम से। तो ये जी सब हो गया। 2-3 अफसर लोग, अब्दुल बारी सिद्दीकी भी साथ में आए। वो जी जी अरविंद नारायण दास जो टाइम्स ऑफ इंडिया के असिस्टेंट एडिटर थे, बिहार के ही रहने वाले थे, उन्होंने रिपब्लिक ऑफ बिहार एक किताब लिखी थी। जी जी उनकी इच्छा थी कि लालू जी से अच्छी तरह से बात हो जाए। तो प्लेन में उनकी जो बातचीत हुई,
जी जी 15 दिन के बाद अरविंद नारायण दास ने जो कहानी बताई वो ये है कि रास्ते पर हम लोग बात करते गए कोयला की क्वालिटी के बारे में, कितना सब स्टैंडर्ड जी कोयला देता है। फिर जी। लालू जी ने अपने पायलट को बोला कि रांची आएगा तो उतार देना, पानी पीकर यहाँ से जाएंगे। अच्छा, रांची गर्मी का में दिन पानी था। पिएंगे। जी हाँ, उस वक्त अनडिवाइडेड बिहार था वो। जी जी तो उनका प्लेन 2 बार एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगाया। लालू जी ने पायलट से पूछा कि क्यों नहीं उतार रहा है वो, तो हाँ बोला हाँ। कि एटीसी सिग्नल नहीं दे रहा है, क्योंकि भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री का जहाज यहाँ उतरा हुआ है। सुबोध कांत सहाय। लालू जी ने, हाँ, सुबोध कांत सहाय थे उस वक्त। जी और जी। सुबोध कांत सहाय को बहुत सिक्योरिटी मिली हुई थी। आपको याद होगा लुधियाना में वो चुनाव लड़ रहे थे। हाँ हाँ, उन पर अटैक हुआ था। हाँ, अटैक हुआ था काफी, उनका गाड़ी भी जी डैमेज हुआ था, 2 सिक्योरिटी वाले भी मारे गए थे। उसके कुछ दिनों के बाद 2 ट्रेन पे पैसेंजर को खींच के लोगों ने, मिलिटेंट्स ने मारा, जिसमें 110 पैसेंजर 10 जी मिनट के अंदर में मारे गए थे। जी तो इसीलिए जी उनकी सिक्योरिटी बहुत बढ़ाई गई थी। जी जी तो जब नहीं उतरा तो लालू ने पूछा सुबोध कांत सहाय कहाँ है, बताया कि हाँ। तब उन्होंने हाँ अरविंद हाँ नारायण दास को बोला कि अभी आप हाँ। रास्ते भर सेंटर स्टेट का रिलेशंस का चर्चा कर रहे हैं, तो यही है, जी जहाज मेरा है, रांची मेरे जमीन पे है, मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, फिर भी हम ही जी को यहाँ नहीं उतरने दिया जा रहा है। तो ये देखिए कितना डिस्क्रिमिनेशन है वो। बहुत जी ही जी जी सिंपल वे में अरविंद नारायण दास ने बताया कि लालू ने बहुत ही सिंपल वे में जी सेंटर स्टेट रिलेशंस को डिफाइन कर दिया वो। तो जी उसको जी। हमने इसलिए को रिलेट किया ममता बनर्जी वाले से हम्म। कि 20 मिनट अगर वो लेट पहुंची, जैसे वो बता रही हैं कल, कि उनके भी हाँ हाँ हेलीकॉप्टर को वहां कलाईकुंडा में नहीं उतरने दिया गया, क्योंकि पीएम का हाँ हाँ। हेलीकॉप्टर उतरने वाला था। तो ये सही बहुत बात। कॉमन चीज होती है, कोई नई चीज नहीं है वो। लेकिन हाँ ये हाँ तिल हाँ। का ताड़ बना दिया। लालू का मामला खत्म हो गया था उस वक्त, लेकिन सडनली रिकलेक्ट किए, तब हमने उसको जी। रिकलेक्ट, दोनों को रिज्वाइन किया है। नहीं तो लालू जी का जहाज आखिर में उतरा कि नहीं पानी पीने के लिए? नहीं 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 उतरा, पटना आना पड़ा उनको सीधे। अच्छा, आपको पानी हमें याद पीने के होगा, लिए जहाज नहीं उतर पाया। नहीं उतर पाया। आपको याद होगा उस वक्त 90s में, अर्ली 90s में पानी का जी बोतल बिस्लरी का भी सिस्टम नहीं ना होता था। हाँ हाँ उस हाँ। वक्त याद, हाँ, उस वक्त याद होगा बड़े बड़े कंटेनर में 5 लीटर 10 लीटर का लोग लेके चलते थे। जी जी अब वहां पे भुवनेश्वर में लोगों ने शायद चढ़ाया नहीं होगा, प्रोटोकॉल वाले ने, चाहे जो भी होगा वो, लेकिन पानी का बोतल का सिस्टम तो अब 10-15 साल पहले से चालू हुआ, 30 साल पहले तो था ही नहीं वो। आपने भूजा दे दिया, नमक दे दिया, पानी नहीं दिया। पानी के बारे में हमको किसी ने बोला ही नहीं था। अच्छा अच्छा। तो जहाज नहीं, में लालू जी थे। जी, जहाज में लालू जी थे, लालू, अब्दुल बारी सिद्दीकी थे। अब्दुल वारिस सिद्दीकी थे, 2 अफसर भी थे। एक तो बताया अच्छा, ना नीतीश कुमार नहीं थे। ना नीतीश जी नहीं थे। अच्छा ये अभी इनके जगतानंद के बड़े भाई भी थे शायद उसमें, सजदा बाबू क्या कुछ नाम था उनका। अच्छा अच्छा। अब्दुल तो वारिस बाद में सिद्दीकी, कभी लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी। नहीं, साथ में आए थे, लेकिन कहानी हमको सुनाई थी अरविंद नारायण दास ने कि ऐसे ऐसे अच्छा, हुआ हम लोग को रास्ते भर वो। तो बाद में कभी लालू जी से मुलाकात हुई तो इसकी चर्चा हुई कि नहीं हुई आपकी? नहीं, वो तो खुद एक बार मिल गए थे तो कहानी सुनाने लगे थे। अच्छा, यही कहानी। हाँ, यही कहानी वो। अच्छा, क्या बोले लालू जी उस कहानी में, आपसे क्या बोले? नहीं नहीं, वही बोले कि भुंजवा तो मिल गया था, लेकिन वो पानी नहीं था, बड़ी परेशानी हुआ। और लोग भी पत्रकारों अच्छा। के साथ ऐसा इंटरेक्शन होता ही रहता होगा। हाँ 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 तो हाँ चूंकि हाँ। ये ममता बनर्जी वाला जो शिकायत था, इसीलिए हमने बोला वो, कि वो तो जी खैर जी प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर था इसलिए नहीं उतरने दिया। यहाँ एमओएस होम का ही हेलीकॉप्टर उतरा हुआ था, उसके हाँ कारण हाँ बिहार के सीएम का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया। हाँ। तो इसको वैसे भी कोई इशू लालू नहीं। यादव वो, जी वैसे भी लालू यादव वो सुबोध कांत सहाय का रिश्ता तब ठीक नहीं रह गया था, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे ना। हाँ, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री, तो उसी में बता रहे हैं आपको। पूरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, याद होगा, वहाँ वैशाली में, दियारा में कहीं मैसेकर हो गया था, जी जी दलितों को मारा उड़ा गया था। जी तो वहाँ राजभवन पुरी में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। लोकल स्थानीय जो पत्रकार थे, स्टेट्समैन, पीटीआई, लोगों ने क्वेश्चन पूछा जी। कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने वार्निंग दी, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, आपके यहाँ दलितों पे अत्याचार हो रहा है। तो हाँ हाँ लालू जी हैं, टिपिकल स्टाइल में उन्होंने बोला, कौन, सुबोधवा बोला है? तो सुबोधवा कह रहे, हम क्या पता, वो तो बीए चोरी करके एन कॉलेज से पास किया।
किसी ने उनसे पूछा पत्रकार दियारा क्या होता है, तो तब वो बताए जैसे तुम्हारे यहाँ पुरी में सी बीच है, उसी तरह से हमारे यहाँ गंगा जी का जो बीच होता है उसको दियारा बोलते हैं। तो लालू जी का स्टाइल अलग होता था वो। जी 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 हाँ, सुबोध खान साहब तो पटना की सब। जी जी हाँ नहीं, पटना लालू जी का स्टाइल हाँ 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 एन लालू जी कॉलेज तो का स्टाइल अलग होता ही था। जी जी हाँ, लालू जी का स्टाइल अलग होता था, वो इस किसी चीज को लंबे दिन तक इश्यू बना के नहीं रखते थे। और अभी ये पीएम और वेस्ट बंगाल के सीएम वाला पता नहीं फालतू का अननेसेसरी इशू बनाया जा रहा है वो। हाँ, तो आपको तो 2013 भी याद होगा जब नरेंद्र मोदी ने हाँ, मनमोहन सिंह की मीटिंग स्किप कर दी थी। हाँ, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का बैठक था, उसमें नहीं गए वो मनमोहन सिंह की मीटिंग में वो। हाँ, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह नहीं गए थे। बिहार के सीएम का ही पता होगा आपको। नहीं, उस वक्त तो बीजेपी के सभी चीफ मिनिस्टर ने बैकआउट किया था। याद होगा नीतीश कुमार जी ये अपना नरेंद्र मोदी एक दूसरे के बारे में क्या बोलते थे 2013 में, डीएनए तक चैलेंज किया गया तब। जी 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 ये सब पॉलिटिकल चीज है, उसको प्रॉब्लम ये होता है कि परेड डाउन करेगा तो कार्यकर्ताओं में थोड़ा कन्फ्रंटेशन होता है। परसों ही मामला खत्म कर देना चाहिए था, वो इशू बना रहे हैं फालतू लोग। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद लव कुमार मिश्रा जी, आप लाइव सिटीज का साथ जुड़ने के लिए। आज इतना ही, आगे फिर आपसे हम किसी मुद्दे पर जुड़ेंगे, तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।